चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो आज का सूत्र रीडिंग स्टार्ट करता हूँ मैं। फिर अंत में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आज पढ़ूंगा मैं मध्यम निकाय में नंबर 25 MN 25 निवाप सूत्र। इसका ट्रांसलेशन सिर्फ फॉडर है इंग्लिश में। तो ये राहुल संकृत्यायन जी का ट्रांसलेशन है जो मैं पढ़ूंगा। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पंडित के आश्रम जेतवन में विहार करते थे। वहां भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, भदंत कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने यह कहा, भिक्षुओं, नैवापिक या बहेलिया या शिकारी, हंटर, नैवापिक मृगों को, मृग का अर्थ है डियर, हिरण, यह सोचकर निवाप, निवाप है जो शिकार करने के लिए जंगल के अंदर कोई चारा रखा जाए, बेट जिसे कहते हैं, एक लालच जो जानवरों को दिया जाता है उनके शिकार के लिए, ताकि वो वहां आएंगे तो उससे शिकार किया जाए। नैवापिक मृगों को यह सोचकर निवाप नहीं बोता कि इस मेरे बोए निवाप को खाकर मृग दीर्घायु सुंदर चिरकाल तक गुजारा करें, कि वो खुशहाली से रहें, लंबी उम्र जिए, ये सोचकर नहीं बोता जो ये उसके लिए बेट है, लालच है, निवाप। भिक्षुओं, नैवापिक मृगों के लिए यह सोचकर निवाप बोता है कि मृग इस मेरे बोए निवाप को खाकर मूर्छित या उसमें मदमस्त हो जाएं, बेसुध हो जाएं। मूर्छित हो भोजन करेंगे, मूर्छित हो भोजन कर मद को प्राप्त होंगे, मद को प्राप्त हो प्रमादी होंगे, प्रमादी हो इस निवाप के विषय में स्वेच्छज्ञचारी होंगे। पूरा वर्ड टू वर्ड में ट्रांसलेट नहीं करूंगा, लेकिन इसका कहना चाह रहे हैं कि जो शिकारी है वो जो चारा रखता है मृगों को आकर्षित करने के लिए, हिरण को आकर्षित करने के लिए और उसको फंसाने के लिए, तो इसलिए नहीं रखता कि वो लंबी आयु, बिल्कुल सुखदायक आयु जिए, खुशी से रहें। इसलिए रखता है ताकि उस चारे को लेकर लालची हो जाए, वो खाने के पीछे पड़ें, खाएं और खाने में इतना खो जाएं कि उनको होशो आवास ना रहे, और इससे मैं उनको अपने जाल में पकड़ सकूं। फिर भगवान बुद्ध जो है 4 अलग अलग मृगों के झुंडों के बारे में बताते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका ओवरऑल एंड में गौतम बुद्ध बताएंगे कि कैसे ये उदाहरण दिया था, क्या उपमा थी, इसमें चारे का क्या अर्थ है, मृगों का क्या अर्थ है, नैवापिक या शिकारी का क्या अर्थ है, और 4 प्रकार के मृगों के झुंडों के बारे में बात करते हैं, जो कि अलग अलग जो व्यक्ति हैं, जो अलग अलग तरीके से अपने आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं और कैसे उनको अच्छे परिणाम मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, इससे जुड़ा है। भिक्षुओं, तो लालच से कैसे हम फंस सकते हैं और क्या कर सकते हैं जिससे इसमें ना फंसे, ये उद्देश्य है पूरे इस सूत्र का। भिक्षुओं, पहला मृगों का जो झुंड था उसने नैवापिक के इस बोए निवाप को, शिकारी के डाले हुए चारे को मूर्छित हो भोजन किया, मूर्छित हो भोजन कर मद को प्राप्त हुए, मद को प्राप्त होकर प्रमादी हुए, गलतियां करने लगे, बिल्कुल मदमस्त हो गए वो खाने में, होशो आवास खो दिया उन्होंने और गलतियां करने लगे। और इस प्रकार भिक्षुओं, वह पहले मृग के झुंड को नैवापिक के फंदे से
मुक्त नहीं हो पाए। वह पहला जो मृगों का झुंड था वो नैवापिक के चमत्कार, उसके जाल से मुक्त नहीं हो पाए। वहां भिक्षुओं, मृगों के एक दूसरे झुंड ने यह सोचा, जिन इन पहले मृगों ने नैवापिक के इस बोए निवाब को मूर्छित हो भोजन किया, वो नैवापिक के चमत्कार से मुक्त नहीं हो पाए कि उसके डाले हुए चारे से, उसके डाले हुए जाल से बिल्कुल लालच के प्रभाव से ये बिल्कुल मदमस्त हो गए, होश खो दिया इन्होंने और उसके जाल से मुक्त नहीं हो पाए। तो ये दूसरा जो झुंड है मृगों का, ये सोचता है क्यों ना हम निवाब भोजन से समर्था ही विरत हो जाएं, भय भोग से विरत हो अरण्य स्थानों में अवगाहन कर विहरें। फिर मैं इसको वर्ड टू वर्ड नहीं ट्रांसलेट करूँगा। कहते हैं कि ये जो चारा है, इस चारे को हम रहने देते हैं और जो बाकी जंगल है वहाँ जो कुछ मिलता है वो खाते हैं, बच के रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। यह निवाब भोजन से समर्था विरत हुए, भय भोग से बिल्कुल डरते डरते अरण्य स्थानों में विहरने लगे, जंगल में अलग अलग जगह पे रहने लगे। ग्रीष्म के अंतिम मास में घास पानी के क्षय होने से उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। गर्मी के चलते चलते, गर्मी का जो आखिरी महीना था, उसमें जो जंगल में जो कुछ ढूंढ पा रहे थे वो उनको दुर्लभ हो गया और उससे उनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया। अत्यंत दुर्बल काया वाले उन मृगों का बलवीर्य नष्ट हो गया। जो उनके अंदर जो एनर्जी थी, स्ट्रेंथ था, डिटर्मिनेशन था, ये सब नष्ट हो गया क्योंकि इतने वो दुर्बल हो गए, इतने कमजोर हो गए। बलवीर्य के नष्ट हो जाने पर नैवापिक के बोए हुए उसी निवापक को खाने के लिए लौटे। तो पूरे गर्मी में इन्होंने कहा कि हम ये चारा नहीं खाएंगे, हम इस जाल में नहीं फंसेंगे, और बिल्कुल अपने आप को डरते डरते जंगल में जो कुछ मिल रहा था वो खा रहे थे। एक समय ऐसा आया कि मौसम के चलते खाना पानी इनको नहीं मिल पाया, उनका जो शरीर है दुर्बल हो गया और उस दौर्बल्य के प्रभाव से ये उसी जाल में जाके दोबारा फंस गए। वो चारा खाने पहुंच गए और वहां पे फंस गए। उन्होंने मूर्छित हो भोजन किया। इस प्रकार भिक्षुओं, वह दूसरे मृगों का झुंड भी नैवापिक के चमत्कार से मुक्त नहीं हो पाया। अब तीसरे झुंड की बारी आती है। भिक्षुओं, तीसरे मृगों के झुंड ने यह सोचा, जिन इन पहले मृगों ने नैवापिक के इस बोए निवाप को मूर्छित हो भोजन किया, वो उसके जाल से मुक्त नहीं हो पाए। जिन इन दूसरे मृगों ने यह सोचा, निवाप भोजन से दूर रहते हैं, वह दूसरे मृग भी आखिरकार नैवापिक के फंदे में फंस गए, उससे मुक्त नहीं हो पाए। क्यों ना हम नैवापिक के बोए इस निवाप का आश्रय लें, इसके आसपास जहां इसने चारा रखा है उसके आसपास ही हम कहीं रुकते हैं, वहीं ठहरते हैं, जंगल में घूमने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा करते हैं, वहां आश्रय लेकर इस निवाप को अमूर्छित हो भोजन करेंगे। अमूर्छित हो भोजन करने से हम मद को प्राप्त न होंगे, मद को न प्राप्त होने से प्रमादी नहीं होगी, प्रमादी न होने से नैवापिक के इस निवाप में नहीं फंसेंगे। कहते हैं कि हम उसके आसपास ही रहते हैं जहाँ चारा है, चारा खाते हैं, लेकिन इस तरीके से खाते हैं कि हम उसमें बिल्कुल अपना होश ना खोएं और हम फंस ना पाए। होश नहीं खोएंगे तो हमसे गलती नहीं होगी, हम सतर्क रहेंगे अपने आसपास होने वाली चीज़ों को, और मदमस्त नहीं होंगे, खोएंगे नहीं अपना संतुलन, तो हम इस जाल में फंसने से बच जाएंगे।
यह सोच उन्होंने नवाब के बोए उस नवाब का आश्रय लिया। आश्रय ले नवाब को अमूर्छित हो भोजन किया। मद को प्राप्त नहीं हुए, प्रमादी नहीं हुए, स्वेच्छाचारी नहीं हुए। स्वेच्छाचारी का अर्थ की बिल्कुल अपनी मनमानी करने वाला। इस भूल में नहीं फंसे। तब भिक्षुओं, नैवापिक और नैवापिक परिषद को यह लगा, नैवापिक जो शिकारी था, शिकारी और उसकी जो कम्युनिटी थी, यह चौथे मृगों का झुंड बिल्कुल पाखंडी है। ये तीसरे मृगों का झुंड जो है बहुत पाखंडी है, बहुत समझदार है, होशियार है। ये इस छोटे नवाब को खाते तो जरूर हैं, ये चारे को आके खाते हैं, किंतु हम इनके गमन आगमन को नहीं जानते। ये कब आते हैं कब जाते हैं नहीं समझ पाते, हम इनको नहीं पकड़ पाते। फिर ये तरकीब सोचते हैं कि क्यों ना हम इस छोटे नवाब के सारे प्रदेश में जहाँ जहाँ ये चारा रखा है उसके आसपास हम बड़े बड़े डंडों के रुंधान से चारों ओर से घेर दें। हम बड़े बड़े डंडे लगा दें इसके ऊपर और उस पर नेट लगा लें, उस पर जाकर बैठ के देखते हैं, जिससे कि तीसरे मृगों के आश्रय को हम देख पाए, जहां पर वो कि वह पकड़े जा सकते। तो कहते हैं जहां जहां हमने चारा रखा है उसके आसपास हम लंबे लंबे डंडे लगाते हैं, उस पर जाल बिछाते हैं, उस पर हम बैठ जाते हैं, देखते हैं ये आते जाते कहाँ से हैं, और जहाँ पे इन्होंने आश्रय लिया है, जहाँ रुक रहे हैं ये, जहाँ ठहर रहे हैं, वहां पे ही जाके इनको शिकार कर सकते हैं। यह सोच उन्होंने डंडों के रुंधान से घेर दिया। फिर भिक्षुओं, नैवापिक और नैवापिक परिषद के ने तीसरे मृगों के झुंड के आश्रय को, उसके स्थान को देख लिया जहां कि वह पकड़े गए। इस प्रकार भिक्षुओं वह तीसरे मृग भी नैवापिक के फंदे से मुक्त नहीं हो पाए। इन्होंने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया। पहले झुंड ने कहा कि चारा दिखा, सीधे जाके उस चारे पे चिपक गए, बिल्कुल मदमस्त हो गए। दूसरे झुंड ने कहा कि नहीं नहीं, इससे तो बच के रहना पड़ेगा। लेकिन बचते बचते उनको जब खाना दुर्लभ हो गया और शरीर का बल खत्म होने लगा, मनोबल भी खत्म होने लगा, तब वो जाके वही गलती कर पाए और फंस गए। तीसरे मृगों के झुंड ने और ज़्यादा दिमाग लगाया। उन्होंने कहा चाहे ऐसा करते हैं कि ना इसमें जाकर बिल्कुल लालच में चिपक जाए, ना हम दूर रहें इससे, क्योंकि हमें आहार तो चाहिए। जाते हैं बड़े चुपके से जाते हैं, ज़्यादा उसमें ललचाते नहीं हैं, थोड़ा बहुत जितनी ज़रूरत है लेकर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शिकारी है वो दिमाग लगाते हैं कि ये हैं बहुत होशियार ये मृग, एक काम करते हैं कि देखते हैं कहाँ इन्होंने आश्रय लिया, और जहाँ आश्रय लिया है वहीं पे जाके इनको पकड़ते हैं। इसका क्या अर्थ है आगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन है। भिक्षुओं, चौथे मृगों के झुंड ने यह सोचा, जिन पहले मृगों ने मूर्छित हो भोजन किया वो नैवापिक के जाल से मुक्त नहीं हो पाए। जिन दूसरे मृगों के झुंड ने नवाब भोजन से दूर रहे, उसका आहार नहीं किया, वो भी मुक्त नहीं हो पाए। जिन तीसरे मृगों के झुंड ने अमूर्छित हो बिना बेसुध हुए, समझ सूझबूझ अपने पास रखते हुए समझदारी से भोजन किया, वो भी अपने आश्रय पर जाकर पकड़े गए, वो भी मुक्त नहीं हो पाए। इसलिए इन सब से सीखते हुए क्यों ना हम वहां आश्रय ग्रहण करें, ऐसे स्थान पर रहें जहां नैवापिक और नैवापिक परिषद पहुंच ना पाए, जहां शिकारी पहुंच ना पाए। वहां आश्रय ग्रहण कर नैवापिक के उस बोए नवाब को अमूर्छित हो भोजन करेंगे। अमूर्छित हो भोजन करने के से मद को प्राप्त ना होंगे, प्रमादी नहीं बनेंगे। तो एक एक करके जो अलग अलग झुंड हैं नए नेक्स्ट अपग्रेड होते जा रहे हैं, एक दूसरे की गलतियों से सीखते जा रहे हैं। चौथा झुंड सोचता है कि ठीक है, हम बिना लालच में फंसे हुए खाना खाएंगे, लेकिन तीसरे झुंड की तरह हम ऐसी जगह नहीं रुकेंगे जहाँ पे वो आराम से आके हमें पकड़ सके, ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ वो पकड़ ना पाए। अच्छी स्ट्रेटेजी।
तब ये चौथे मृगों के झुंड ने, जहां नैवापिक और नैवापिक परिषद की गति न थी, जहां वो पहुंच नहीं पाते सकते थे, वहां आश्रय ग्रहण किया, अमूर्छित हो भोजन किया, जाल में नहीं फंसे। तब भिक्षु एक बार और नैवापिक परिषद शिकारी और उसकी कम्युनिटी ने सोचा, यह चौथे मूर्ख तो पाखंडी हैं, यह बहुत होशियार परिजन है, हमारे छोड़े निवाप को भोजन करते हैं, किंतु हमें इनके गमन आगमन को का पता नहीं चलता। क्यों ना हम चारों ओर से घेर दें। वही पुराना स्ट्रैटेजी उन्होंने सोचा कि अपनाया, पिछली बार चला था, इस बार भी चलाएंगे इसको। डंडे और जाल से घेरते हैं और ऊपर से देखते हैं कि कहाँ पे ये आश्रय ग्रहण किया इन्होंने, कहाँ रुके हुए हैं, कहाँ रहते हैं, और वहीं पे जाके पकड़ेंगे इनको। जिसमें कि चौथे मृगों के झुंड के आश्रय को हम देखें, वहां पर ही जाकर उनको पकड़े। यह सोच उन्होंने सारे प्रदेश को घेर दिया, किंतु भिक्षुओं नैवापिक और नैवापिक परिषद ने चौथे मृगों के आश्रय को नहीं देख पाया, जहां पर कि वह पकड़े जाते। तब भिक्षुओं नैवापिक और नैवापिक परिषद ने यह सोचा, एक तरीके से उन्होंने हार मान ली। वो जाल वाल लगाया, लेकिन फिर भी ये पता नहीं कर पाए कि ये रहते कहाँ। यदि हम चौथे मृगों को घटित करेंगे, अगर हम इनको छेड़ेंगे, इनको परेशान करेंगे, ऐसा हो सकता है इस प्रकार सारे मृग इस बोए निवाब को छोड़ देंगे। क्यों ना हम इस चौथे मृगों के झुंड की उपेक्षा कर दें, कि इनको नज़रअंदाज कर दें, इनको इग्नोर कर दें, इनके पीछे नहीं जाते हम। भिक्षुओं नैवापिक और नैवापिक परिषद ने चौथे मृगों के झुंड को उपेक्षित किया। इस प्रकार भिक्षुओं चौथे मृग नैवापिक के फंदे से मुक्त हो गए, उसमें नहीं फंसे। अब आगे गौतम बुद्ध का इस उपमा या इस उदाहरण का अर्थ बताते हैं। भिक्षुओं, अर्थ को समझाने के लिए मैंने यह उपमा कही है, ये उदाहरण दिया है। भिक्षुओं, निवाप जो है, चारा जो था, जो लालच रखा था, जो बेट रखा था, यह 5 काम गुणों का नाम है। 5 काम गुण यानी जो हमारे अलग अलग सेंसेस से जुड़े हुए, जो आकर्षित करने वाली जो चीज़ें हैं, उनसे उनका नाम है। 5 भोगों का नाम कह सकते हैं, जो लालच, जो चीज़ हमें ललचाती है। नैवापिक, यह पापी मार का नाम है। मार जैसे माया है, मार एक कैरेक्टर है बुद्धिस्ट मैथोलॉजी में, जो कि हमेशा लोगों को लालच देकर उन्हें अपने दुख की मुक्ति से, विमुक्ति से दूर रखता है। हमेशा उनको दुख के राह पर ले जाता है, अलग अलग लालच देकर, उनको लोभित करके। नैवापिक परिषद, यह मार परिषद का नाम है, जो मार की एक उस बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में एक मार का पूरा असेंबली, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ये पूरा उसका जो ग्रुप है उसका नाम है। और मृग समूह, ये श्रमण ब्राह्मणों का नाम है, यानी जो अलग अलग व्यक्ति हैं, नॉर्मल लोग जो हैं, उनका नाम है। भिक्षुओं, उन पहले श्रमण ब्राह्मणों ने उस बोए निवाप अर्थात मार्ग के इस लोक आमिष को मूर्छित हो भोजन किया। जो सांसारिक चीजें हैं जो लोभित करते हैं, उसको चारा बताया है। तो पहले जो झुंड है वो एक उन व्यक्तियों की तरह है जो सांसारिक जो लोभ है, अलग अलग तरीके के, जो अलग अलग हमारे इंद्रियों को बहलाती हैं, मूर्छित हो भोजन किया, उसमें बिल्कुल मदमस्त हो गए, उसको पाने में बिल्कुल लग गए, और उसका आनंद लेने में बिल्कुल ही अपना संतुलन खो दिया उन्होंने। वह मूर्छित हो भोजन कर मद को प्राप्त हुए, मद को प्राप्त हो प्रमादी हुए, प्रमादी हो मार के इस निवाप में, इस
लोकामिश में स्वेच्छाचारी हुए, अपनी मनमानी करने लगे, अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और उसी में फंसे रहे उस जाल में। इस प्रकार भिक्षुओं वह पहले श्रमण ब्राह्मण मार के फंदे से नहीं छूटे, माया के फंदे से नहीं छूटे या सांसारिक चीज़ों के लोभ के आगे नहीं बढ़ पाए, उसी चीज़ में हमेशा फंसे रहे कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसके पीछे भागना है, ये इसकी प्राप्ति से ही मैं खुश हो पाऊंगा, हमेशा सोचते रहे। लेकिन वो उनकी भूख कभी पूरी नहीं होती थी, उसी चीज़ में जुट जाते थे और जुट जाते हैं। और इसके अलावा कोई और बात है जहाँ पे इस लालच के पीछे भागने के अलावा और हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये चीज़ समझ नहीं पाते, इतनी ज़्यादा उसमें घुस जाते हैं उस रैट रेस में, जैसे हम कहते हैं। जैसे कि वह पहले मृग थे भिक्षुओं, उन्हीं के समान मैं इन पहले श्रवण ब्राह्मणों को कहता हूँ। इस व्यक्ति को वो पहले मृग के झुंड का दर्जा दिया है, जो बिना कुछ सोचे समझे लालच का पीछा करते हैं, सांसारिक लोभ का पीछा करते हैं और उसमें ही मदमस्त रहते हैं और कोई उनको होशो आवास रहता नहीं कि क्या हो रहा है, कैसे फंस रहे हैं इस लोभ में और कैसे ये चीज़ उनको अंत में दुख की ओर ले जाता है, दुख से विमुक्ति पाने से बिल्कुल दूर ले जाता है। भिक्षुओं, दूसरे श्रमण ब्राह्मणों ने यह सोचा, जिन इन प्रथम श्रमण ब्राह्मणों ने मार के बोए इस निवाप को, लोक आमिष को मूर्छित हो खाया, वह मार के फंदे से नहीं छूटे। क्यों ना हम लोकामिष रूपी निवाप भोजन से बिल्कुल ही दूर रहें, भय भोग से विरत हों, अरण्य स्थानों का को अवगहन कर वह रहें। तब वह लोक आमिष रूपी निवाप भोजन से समर्था ही विरत हो गए, अरण्य स्थानों को अवगहन कर विहरने लगे। वह वहाँ शाकाहारी भी हुए, सर्वभोजी भी हुए, निवार भक्षी भी हुए, जमीन पर पड़े फलों को खाने वाले भी हुए। ग्रीष्म के अंतिम समय में घास पानी के क्षय होने से, बल वीर्य नष्ट हो जाने से चित्त की विमुक्ति नष्ट हो गई। चित्त की विमुक्ति के नष्ट होने पर लोकामिष रूपी मार के बोए इस निवाप को लौटकर खाने लगे। यहाँ पर गौतम बुद्ध कॉशन करते हैं एक्सट्रीम एसेटिज्म या एक्सट्रीम रिजेक्शन से, कि अगर आप पहले जो प्रकार के व्यक्ति हैं या पहला जो एक झुंड है मृगों का, उसको देखकर ये सीखते हैं कि अच्छा, कुछ भी ये जो सांसारिक चीज़ें हैं, इनको जैसे ही हम कुछ भी एक्सेप्ट करते हैं तो हम बिल्कुल ही डूम्ड हैं, हम बिल्कुल ही फंस गए, हमारा कोई बचाव नहीं। ऐसे सोच के अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कष्ट करते कि हम कुछ नहीं खाएंगे, अच्छा हम बिल्कुल, मेरे मुंह में आके सीधे कुछ टपकेगा तभी मैं खाऊंगा, या एक मैं दाना खाऊंगा केवल। गौतम बुद्ध ने खुद भी ऐसी एक्सट्रीम एसेटिज्म करी थी, तब तक करी थी जब तक बिल्कुल उनकी लगभग आखिरी सांस बच गई थी। फिर उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा कि शायद यह पथ नहीं है, और वहाँ से आगे जाकर उनकी एक्चुअल जो एनलाइटनमेंट हुआ। और हमेशा अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध की शिक्षा में हमेशा एक, जैसे इसको मिडिल पाथ कहा जाता है, कि एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना, ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, एक मिडिल पाथ निकला, एक संतुलन के साथ हमने चलना। यही कहते हैं, जैसे वो मृग थे वैसे एक्सट्रीम एसेटिज्म करके, एक्सट्रीम रिजेक्शन करके इस क्या कर लेते हैं कि लोग अपना बिल्कुल मनोबल कमज़ोर कर लेते हैं, उसको हिला देते हैं, कि बिल्कुल उसमें इतना अपने आप को डिनाई करते हैं, इतना एब्सटेन करते हैं चीज़ों से, कि एक समय आता है जब उनका वो सब्र का जो बांध होता है, जो उनका विल पावर होता है, वो वीक हो जाता है। ये इतने डिनाइल करते करते वो वीक हो जाता है, और फिर जब वो रिबाउंड करते हैं वहाँ से, तो सीधे जाते हैं मार के लोकामिश, जो उसने चारा रखा हुआ है, जो बिल्कुल लोभ है, सांसारिक लोभ है, उसमें जाके फंस जाते हैं और फिर वहां से नहीं निकल पाते। इस प्रकार भिक्षुओं, वह दूसरे श्रमण ब्राह्मण भी मार के फंदे से नहीं छूटे, जैसे कि वह दूसरे मृग के झुंड थे भिक्षुओं, उन्हीं के समान इन दूसरे श्रमण ब्राह्मणों को मैं कहता हूँ। अब तीसरे कैटेगरी पे आते हैं भिक्षुओं।
तीसरे श्रमण ब्राह्मणों ने यह सोचा, जिन इन प्रथम श्रमण ब्राह्मणों ने मूर्छित हो भोजन किया वह मार के फंदे से नहीं छूटे। दूसरे श्रमण ब्राह्मणों ने मूर्छित हो भोजन नहीं किया, उससे दूर रहे। फिर धीरे धीरे दुर्बल होते हुए उस बिना भोजन के दुर्बल होते हुए उसी चारे को लौटकर खाने लगे और मार के फंदे से नहीं छूटे। वही लोभ, वही लालच में आके फंस। क्यों ना हम मार के बोए लोकामिश रूपी इस निवाप का आश्रय लें कि हम रहते हैं संसार में, हम रहते हैं इनके बीच में, सांसारिक लोग जो हैं, लेकिन वहां रहकर हम बेसुध नहीं होंगे, बिल्कुल उसमें खो नहीं जाएंगे, अमूर्छित नहीं होंगे। धीरे जैसे आवश्यकता हो उसके हिसाब से भोजन करेंगे और हम इसमें मदमस्त नहीं होंगे, बिल्कुल अपनी मनमानी करने वाले नहीं बनेंगे। उन्होंने मार के बोए लोकामेश रूपी निवाप का आश्रय लिया, आश्रय लेकर निवाप को अमूर्छित हो भोजन किया, उसमें फंसे नहीं। लेकिन उनकी यह धारणाएं रह गई। तो यहाँ पे एक बता रहे हैं कि इतनी समझ के बाद भी क्या होता है कि आप बिल्कुल एक संतुलन के साथ, संयम के साथ, जो भी आवश्यकता है उसके हिसाब से सांसारिक चीज़ों का आनंद लें, उससे अपना आहार लें, उसमें बिल्कुल मदमस्त ना हो। लेकिन क्या हो सकता है कि एक मेंटल लेवल पे, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप फंस सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको याद हो पहले, बल्कि जो मैं कॉन्सेप्ट्स ये बताऊंगा अभी, जो दृष्टियां, जो धारणाएं हैं, वही हैं जो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट हमने मालूम के पुत्र की सूत्र में चर्चा करी थी कि क्या होता है कि ये सब तो कर लिया, लेकिन अब वो एक फिलॉसफीज में कि क्या होता है, क्या होना चाहिए, मेंटली वास्तविकता को मॉडल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बात करी है, मेंटल जो हम मॉडल्स बनाते हैं वो हमारे दुनिया को थोड़ा समझने, ताकि हम कार्य कुछ कर सकें, उसमें कुशल कर्म कर सकें, उसके लिए उचित होती हैं। लेकिन अगर उसको हम वास्तविकता समझने लगे, पूरे रियलिटी को उस मॉडल में हम फंसाने लगे और उसके हिसाब से हम जो भी इनकन्सिस्टेंसीज हैं उसके पीछे आगे पीछे पड़े रहें, और ये जो समझ है इसी को हम एक हमारा कॉन्सेप्चुअल व्यू जो है दुनिया का कि इसका अर्थ ये है, इसकी एक चीज़ ये है, उसी को रियलिटी हम समझकर उससे चिपकने लगे तो कहीं ना कभी हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हमेशा उसमें कहीं ना कहीं वो रियलिटी से बदलेगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम एक समय लगाते हैं एक परिस्थिति में, वो हर परिस्थिति में वो कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट फिट नहीं रहता, क्योंकि एक अप्रोक्सीमेट मॉडल, एग्जैक्ट मॉडल नहीं वास्तविकता का, रियलिटी का। इन कॉन्सेप्ट्स में अगर फंस जाओ तो एक वो फिलोसॉफिकल टॉर्मेंट में, एग्जिस्टेंशियल टॉर्मेंट जो बोलते हैं, उसमें फंस जाते हैं लोग, जबकि वो बाकी चीज़ों में ऐसे जो सांसारिक लोभ हैं, सांसारिक लालच है, उसमें नहीं फंस रहे हैं कि ये चाहिए मुझे, ये गाड़ी चाहिए, ये घड़ी चाहिए, ये घोड़ा चाहिए, जो भी, इनमें नहीं फंस रहे हैं। लेकिन अब वो एक मेंटल रेल्म में फंस गए, क्योंकि धारणाओं को, जो दृष्टियां हैं, उनको वो वास्तविकता से कंफ्यूज करने लगे। कुछ उदाहरण दिए इस ऐसी धारणाओं के। लोक शाश्वत है, यानी एटर्नल है, नित्य है, हमेशा ऐसे ही रहेगा। लोक अशाश्वत है, इस टाइप की धारणा हो सकती है। लोक अंतवान है, फाइनाइट है। अंत रहित है, अनंत है, इनफाइनाइट है लोक। जो जीव है वही शरीर है, जीव अलग है, शरीर अलग है। तथागत मरने के बाद होते हैं, नहीं होते हैं, होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, नहीं भी होते हैं और नहीं नहीं भी होते हैं। अलग अलग इस प्रकार के जो विचार हैं इसमें फंस जाते हैं। इन चीज़ों को सोचने में, ये है नहीं है, इनको डिफेंड करने में, और कोई कुछ और कहता है तो उससे उत्तेजित हो जाना, उससे बहस करना, इन चीज़ों में लग जाते हैं, ना कि अपने मन में एक संतुलन बनाए रखना, किसी चीज़ को अपने चित्त को चिमट कर बैठने की अनुमति ना देना। कोई भी चीज़ हो जो आकर्षित करे या हमें घृणित करे, जो जिससे घिन हो हमें, वो चीज़ हमारे चित्त को चिमट कर, उसको जकड़ कर ना रहे, ये चीज़ सीखें। हर एक परिस्थिति में उपयुक्त कार्य
कर सकें, हम उचित कार्य कर सकें, कुशलता से कार्य कर सकें, जिससे ना हमारे लिए पीड़ा उत्पन्न हो ना दूसरे के लिए। ये चीज करते करते अपने मन में होने वाली प्रक्रियाओं को समझना और मन की प्रक्रियाओं को धीरे धीरे शुद्ध करना, इन विचारों में, इन सोचों में, इन कल्पनाओं में न फंसते हुए और कुशल कार्य करते हुए। ये सही है। इस चीज को अलग अलग नाम देना नहीं देना। जैसे दूसरे एक सूत्र में भगवान बुद्ध ने ये भी कहा है कि, और ये मैं कई बार मेंशन कर चुका हूँ, कि ये जो धर्म है, जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ, इस चीज को, मेरे कहे हुए शब्दों को, इनको पकड़कर रहने से आपकी विमुक्ति नहीं। ये केवल एक आधार है, एक सहारा है। अलग अलग तरीकों से मैं बताता हूँ कोई चीज, आपके मन के अलग अलग कोने में जाके वो बैठेगी, और आप की जो बिल्कुल आदत सी रही है, एक तरीके से एक आत्म के नज़रिए से एक दुनिया को, वास्तविकता को देखने का जो एक आदत है, उस आदत से हटकर आप जो मानसिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, कैसे धर्म या अलग अलग फिनोमेना उत्पन्न हो रहे हैं आपके मन में, और कैसे उसको समझकर आप दुनिया को समझते हो, एक आत्मा की कल्पना करते हो, ये सब चीज़ें, ये जो प्रक्रिया है, ये समझने के लिए ये सारी शिक्षा है कि आप अपने अनुभव में इस चीज़ को देख पाए, इसको समझ पाए। इसलिए ये पूरा धर्म है, ना कि इन शब्दों से चिपक कर इनको डिफेंड करने, इन कॉन्सेप्ट्स के साथ चिपक कर रहने। तो ये जो तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं, वो इन कॉन्सेप्ट्स में फंस जाते हैं, इन चीज़ों से चिपक के रहते हैं। उन्होंने बाकी दोनों की गलतियां देखी कि बहुत ज़्यादा लालच में गिव इन करना टेम्पटेशन को, या बहुत ज़्यादा अपने आप को एब्सटेन करते हुए अपने आप को कष्ट देकर करना। लेकिन ये जो मानसिक कल्पना है, इनको वास्तविकता से कंफ्यूज करते रहे, इनके पीछे, इन दृश्यों को से चिपक कर रहे, क्लिंगिंग टू व्यूज जो कहते हैं, ये चीज करते रहे। इस प्रकार भिक्षुओं व तीसरे श्रमण ब्राह्मण भी मार के फंदे से नहीं छूटे। तो क्या हुआ कि उन्होंने जो अटैचमेंट है वो सांसारिक लोग से हटाकर एक कॉन्सेप्चुअल रियल में डाल दिया, कि इन कॉन्सेप्ट्स से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इनकी मैं सुरक्षा करूंगा, इनको मैं डिफेंड करूंगा, इसके लिए मैं लड़ूंगा, दूसरे लोगों को कन्वर्ट करूंगा इस चीज में, दूसरे लोगों को कन्विंस करूंगा ये चीज। फिजिकल चीजों से नहीं वो लोभ रहा, उसके आधार पर वो अकुशल कार्य नहीं करते, लेकिन ये जो मेंटल व्यूज जो है, इनके अटैचमेंट के वजह से अकुशल कार्य की तरफ वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनसे ये बिल्कुल इतना पर्सनली लेते हैं, इसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो वही जो एंट्री पॉइंट था मार के लिए, कि जहाँ चीज़ों को कोई व्यक्ति पर्सनली लेने लगे, तो वो और उस चीज़ में अपनी आत्मा देखने लगे, उसे अपना समझने लगे, उस बिल्कुल वो गलती जैसे ही होती है, तो आगे वो दुख में का परिणाम देती है और मार की जीत हो जाती है, मार के फंदे में ही फंसा रह जाता है। देखिए, जैसे कि वह तीसरे मृगों का झुंड था भिक्षु, उन्हीं के समान मैं इन तीसरे श्रमण ब्राह्मणों को समझता हूँ। अब ये तो गंभीर समस्या हो गई कि इतना समझ के भी सांसारिक एक मटेरियल जो लोभ है, उससे दूर होकर भी फंसने की क्षमता है अलग अलग कंसेप्शंस में, मेंटल व्यूज में। अब क्या करते हैं चौथे ग्रुप, ये देखते हैं। भिक्षुओं, इन चौथे श्रमण ब्राह्मणों ने सोचा, उन प्रथम श्रमण ब्राह्मणों ने मूर्छित हो भोजन किया, वह मार के फंदे से नहीं छूटे। जो दूसरे श्रमण ब्राह्मणों ने भोजन नहीं किया, दूर रहे उससे, वो भी उस निवाब को लौटकर खाने लगे, वह भी मार के फंदे से नहीं छूटे। और जो तीसरे श्रमण ब्राह्मण थे, अमूर्छित हो भोजन, बेसुध नहीं हुए। लेकिन ये जो दृष्टियां हैं, इन दृष्टियों के वजह से ये भी मार के फंदे से नहीं छूट पाए। जो आइडेंटिफिकेशन था वो फिजिकल या मटेरियल चीज़ों से नहीं किया, वो अपने कॉन्सेप्ट से कर लिया, आइडियाज से कर लिया। कुछ भी ये आइडियाज हो सकते हैं। अगर उस आइडिया के चलते आप
चीज़ों को पर्सनली लेते हैं और अकुशल कार्य करते हैं। कोई भी चीज़ होता है, पॉलिटिकल व्यूज़ हो सकते हैं, इंडिविजुअलिज्म के बारे में सोच हो सकते हैं, मुझे कैसे ट्रीट करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जस्टिस के व्यूज़ हो सकते हैं कि ये मेरे साथ सही हुआ, नहीं हुआ, ये अत्याचार है, नहीं है, कोई भी इस टाइप के व्यूज़ हो सकते हैं। उस चीज़ को हम पर्सनली अगर लेंगे और उस चीज़ के चलते हम अपने और दूसरे लोगों के लिए पीड़ा उत्पन्न करेंगे, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कॉन्सेप्चुअल अटैचमेंट्स हैं कि ये मटेरियल अटैचमेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ये सोचते हैं क्यों ना हम वहाँ आश्रय ग्रहण करें जहाँ मार और मार के साथी जो है मार परिषद, वो पहुँच ना पाए। वहाँ आश्रय ग्रहण कर मार के बोए इस लोकामिश रूपी निवाब को अमूर्छित हो भोजन करेंगे। जो मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हम करेंगे। अमूर्छित हो भोजन करने से मद को न प्राप्त होंगे, प्रमादी नहीं होंगे और अपनी मनमानी करने वाले और मार के जाल में फंसने वाले नहीं बनेंगे। तब उन्होंने वहां आश्रय ग्रहण किया जहां मार और मार परिषद की गति नहीं। वहां आश्रय ग्रहण कर अमूर्छित हो उन्होंने मार के बोए लोकामिश रूपी निवाब का भोजन किया। लोकामिश रूपी निवाब में स्वेच्छाचारी नहीं हुए। इस प्रकार भिक्षुओं वह यह चतुर्थ श्रमण ब्राह्मण मार के फंदे से छूटे। जैसे भिक्षुओं चौथे मृग थे, उन्हीं के समान मैं इन चौथे श्रमण ब्राह्मणों को कहता हूँ। ये तो अच्छा है कि वो वहां जाके बैठ गए जहां मार और मार का परिषद पहुंच नहीं पाया, लेकिन ये क्या है जगह, ये भी तो बताना आवश्यक है, वरना क्या फायदा हुआ ये सब सुनने का। भिक्षुओं कैसे मार और मार परिषद की गति नहीं होती, तो यही गौतम बुद्ध अगले आखिरी सेक्शन में बताते हैं। यहाँ भिक्षु कामों से रहित, बुरी चीजों से रहित प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। भिक्षुओं इसे कहते हैं, भिक्षु ने मार को अंधा कर दिया। मार चक्षु से अपदवन कर वह पापी से अदर्शन हो गया, यानी मार को अदृश्य हो गया, उसने उसको अंधा कर दिया, उसके लिए अदृश्य हो गया। जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, साधना करते हैं, पहले हम बैठते हैं, मंगल मैत्री का भाव भेजते हैं, अपने साधना के आलम्बन को अपने मित्र को भेजते हैं या अन्य जीवों को भेजते हैं हम, जैसे जो हमारा करंट प्रैक्टिस होता है उसके हिसाब से। आरंभ में आते हैं बहुत सारे विचार, मन को चिमट कर रह जाते हैं। जब हमें हमारी स्मृति जागती है, ध्यान के हलन चलन को पहचानने की जो जागरूकता है हमारे अंदर, ध्यान की प्रक्रिया को, हमारा अटेंशन कैसे एक चीज़ से दूसरे, कहाँ है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ कैसे जा रहा है, इस चीज़ को एक सेकेंडरी अटेंशन नेटवर्क रहता है जो हमारा फोकस्ड अटेंशन को ऑब्जर्व कर पाता है। इसको हम स्मृति या माइंडफुलनेस कहते हैं। जैसे ही वो जागती है, वो कहती है कि अरे अब तो साधना करने बैठे थे, लेकिन आप और किसी चीज़ में आकर अब फंस गए। तो ये हमारा पहला कदम हो जाता है, रिकग्नाइज कि या पहचानना कि हमारा ध्यान किसी विचार पर जाकर फंस गया है। दूसरा कदम हम प्रयोग करते हैं रिलीज, या फिर उस विचार को हम रहने देते हैं, उसको अपने ध्यान का पोषण नहीं देते हैं, ध्यान का आहार नहीं देते हैं, कि उसे चिपक कर नहीं रहते हैं, उसे अपना नहीं मानते हैं, उसे खुद नहीं मानते हैं, स्वयं नहीं मानते हैं, उसे अपनी आत्मा नहीं मानते। ये चीज़ है, ये एक घटना है, घटित है, ये नहीं कि मैंने ऐसे किया है अब मुझे ऐसा करना चाहिए। इस विचार को थोड़ा डिपर्सनलाइज करते हैं, अपने और उस विचार के बीच में थोड़ी सी दूरी बनाते हैं। फिर हम रिलैक्स करते हैं, या मन को शांत करना। मन में जो कभी भी किसी विचार के पीछे जब ध्यान हमारा भागता है, तो हमारे मन में एक तनाव खिंचाव उत्पन्न होता है, जो कि तृष्णा का लक्षण है। तृष्णा, क्रेविंग, दुख का जो सबसे बड़ा आधार है, जो 4 आर्य सत्यों में भी
भगवान बुद्ध कहते हैं यही समुदय है, ओरिजिन है दुख का, और इसी के समाप्ति से दुख की समाप्ति। रिलीज स्टेप जब हम करते हैं, रहने देते हैं, तब भी हम तृष्णा को कम करते हैं। रिलैक्स स्टेप जब हम करते हैं, तब भी हम तृष्णा को कम करते हैं। फिर मुस्कुराते हैं, री स्माइल, या अपने चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, अपने मन में, अपने चित्त में एक मुस्कान लेकर आते हैं। इस मुस्कान लाते समय अपने ऊपर हंस भी सकते हैं कि कैसे हमारा मन बिल्कुल एक हर समय एक सर्कस चला रहता है। हमें लगता है कि हम बहुत अपने लाइफ के कंट्रोल में हैं, लेकिन थोड़ी देर आंख बंद करके बैठते हैं ध्यान में तो समझ में आता है कि कैसे बिल्कुल ही बेकाबू हो जाता है हमारा मन। तो स्माइल करते हैं, अपने मन को उत्कृष्ट स्थान में ला सकते हैं, इस पे हंस भी सकते हैं अपने ऊपर, ताकि इससे ज़्यादा हमारे अंदर घृणा ना उत्पन्न हो, जो हमारी अवर्जन है कि क्यों डिस्ट्रैक्शन आया, ये चीज़ ना हो। फिर वापस साधना के आलंबन पर अपने ध्यान को लेकर आते हैं, और जब जब उपयुक्त हो, जब जब आवश्यकता हो, तब ये इस पूरे 6 कदमों का प्रयोग करते हैं। छठा कदम है रिपीट, या आवश्यकता अनुसार इन कदमों का प्रयोग करना। ये करते करते क्या होता है, हमारा मन भी समझने लगता है कि अरे हम इन चीज़ों से आकर्षित नहीं हो रहे। मन में आती रहती हैं चीज़ें, अलग अलग धर्म उत्पन्न होते हैं, अलग अलग स्पर्श होते हैं, लेकिन थोड़े समय में मन कई बार समझ जाता है कि इनके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। मन में तृष्णा कम हो जाती है, एक रेस्टलेसनेस कम हो जाती है, एक चीज़ों को जकड़ने की, हर चीज़ को अपना मानने की एक जो आदत होती है वो थोड़ी शांत हो जाती है। शांत होने लगते हैं हमारे मन में, तो स्पर्श होते रहते हैं, लेकिन हमारा मन उनके पीछे, हमारा ध्यान जो है उनके पीछे हमेशा भागता नहीं है, उनसे चिपक कर नहीं रहता, साधना के आलम्बन से ज़्यादा आराम से रहता है। ऐसा होने पर हम ध्यान समाधियों से गुजरने लगते हैं। अब देखिए इसमें क्या अंतर है। ये ध्यान समाधियों में जब हम गुजरते हैं तो कोई भी जो स्पर्श होता है, इस चीज़ को मैं, मेरा, मेरी आत्मा, इस तरीके से हम नहीं देखते हैं। जैसे हम किसी भी विचार को ऐसे सोचेंगे तो उस पर हमारा विचार जकड़ जाएगा, वो हमारे ध्यान को दूर, वो जो विचार है उस पर हमारा ध्यान जकड़ जाएगा और वो हमारे ध्यान को ले जाएगा दूर। हम जो ध्यान समाधि है उससे बाहर निकल जाएंगे। ध्यान समाधि में जब है तब हमारा मन बिल्कुल एक संतुलित रहता है, साधना के आलम्बन के साथ जुड़ा रहता है, किसी चीज़ को के पीछे भागता नहीं है, किसी चीज़ को इतना पर्सनली आइडेंटिफाई नहीं करता कि ये चीज़ मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है, ये मेरा है, इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करता। जैसे ही उस आइडेंटिफिकेशन से दूर हुए तो हम मार के लिए अदृश्य हो गए। मार जो है, जो माया है, ये जो एक ग्रीड, हेट और डिल्यूजन जो होता है, लोभ, द्वेष और मोह जो है, किसी चीज़ के पीछे बिल्कुल आकर्षित होकर भागना, किसी चीज़ को बिल्कुल दूर अपने से करना चाहना, उसको नापसंद करना, या किसी चीज़ में अपने आप को देखना, यही तीन सब, ये जो तीन चीज़ें हैं, आ, ये अविद्या इसको कह सकते हैं, अज्ञानता कह सकते हैं इसको, यही मार के सबसे बड़े हथियार हैं, जिससे वो आपको एक संसार के साइकिल में फंसा कर रखता है, आपको हर चीज़ को पर्सनली लेने पर और उससे अकुशल कार्य करने, और उसके जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, जो चीज़ पसंद होती है वो, और उसका रूप बदल जाता है, जो व्यक्ति पसंद होता है उसका रूप बदल जाता है, उसके आपके साथ इंटरेक्शन बदल जाते हैं, जो नहीं पसंद होती है ऐसी घटना हो जाती है आपके जीवन में, जो भी चीज़ होती है वो चीज़ आपके संतुलन को बिगाड़ देती है जब आप उसको पर्सनली ले सकते। जब हम ध्यान समाधि में जाते हैं हमारा मन इन चीज़ों को पर्सनली नहीं लेता है, देखता है कि ये स्पर्श हुआ है, लेकिन उसके पीछे भागता नहीं है। कोई गाड़ी आपको मारने अगर आएगी जब आप ध्यान समाधि में बैठे हैं, आपको पता लगेगा, उस समय उचित कार्य करना होगा उठने का तो आप उठ जाएंगे। ये नहीं कि आपने अपने आंख कान नाक सब बंद करके आप बिल्कुल अब दुनिया से अनजान हो, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, कोमाटोस हो गए, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं चीज़ें, लेकिन आप उनके पीछे पर्सनलाइज करके उनके पीछे भाग रहे हैं।
बल्कि आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो आगे ध्यान समाधि में जाते हैं तो और ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है कि क्या क्या स्पर्श हो। भिक्षु, इसे कहते हैं भिक्षु ने मार को अंधा कर दिया, उसके लिए अदृश्य हो गया। पहले ध्यान समाधि से फिर द्वितीय ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है। इसे भी कहते हैं कि भिक्षु ने मार को अंधा कर दिया, उसके लिए अदृश्य हो गया। वहां से तीसरे ध्यान समाधि में को प्राप्त हो विहरता है, फिर चौथे ध्यान समाधि को प्राप्त कर विहरता है। फिर आकाश अनंत है यह समझकर आकाश अनंत आयतन को प्राप्त हो विहरता है। यहां भी यही कहते हैं कि भिक्षु ने मार को हर एक ध्यान समाधि के लिए कहते हैं कि भिक्षु ने मार को अंधा कर दिया, मार के लिए वो अदृश्य हो गया। फिर इसके आगे बढ़ते हुए विज्ञान अनंत आयतन को प्राप्त हो विहरता है। ये छठा ध्यान समाधि। जैसे मैंने कहा था, हम रियलिटी से आइसोलेटेड नहीं है। ये जो छठा ध्यान समाधि है, विज्ञान अनंत आयतन, इनफाइनाइट बेस ऑफ इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, इसमें क्या होता है, हमारी सेंसिटिविटी इतनी तेज होती है कि बहुत सारे स्पर्श जो हमारे जीव में हो रहे हैं, हमारे काया में हो रहे हैं, मन में हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, इनको हम रजिस्टर करते हैं। कोई एक आवाज़ होती है, उसको बिल्कुल बारीकी से रजिस्टर करते हैं। कोई प्रकाश पड़ता है, उसको बहुत बारीकी से रजिस्टर करते हैं। कोई त्वचा पर स्पर्श होता है, उसको भी बहुत बारीकी से, बारीकी ऐसे बोलेंगे कि जो हमें एक इवेंट की तरह हमें नॉर्मल लाइफ में लगे, वो चीज़ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ इवेंट्स के रेजोल्यूशन पे हमें दिखने लगती है। तो ऐसा नहीं है कि रियलिटी से आइसोलेट हो गए, क्लोज हो गए, लेकिन इन चीज़ों को पर्सनलाइज करके, पसंद नापसंद के आधार पर, तृष्णा के आधार पर हम उससे आइडेंटिफाई नहीं करते। यही अंतर है। और जो ऐसा नहीं करते हैं तो हमें उसके लिए लोभ भी नहीं होता, द्वेष भी नहीं होता, ना मोह होता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है। और इससे मार के तीनों जो हथियार हैं वो भी ध्वस्त हो जाते हैं, और मार को के लिए हम उस समय अदृश्य हो जाते हैं। वहां से शून्यायतन या आकिंचन्यायतन को प्राप्त हो विहरता है, बेस ऑफ नथिंगनेस। और फिर नैव संज्ञाना संज्ञायतन को प्राप्त हो विहरता है, बेस ऑफ नाइदर परसेप्शन नॉर नॉन परसेप्शन। मार चक्षु से अगम्य बनकर पापी से अदृश्य हो गया, लोक से अनासक्त हो उत्तीर्ण हो गया। तो ये जो व्यक्ति है चौथे प्रकार का, वो मार के जाल से बच गया। धीरे धीरे जैसे इन ध्यान समाधियों में अपने मन को हम कल्टीवेट करते हैं, तो वो जो शिक्षा में मिलती है, जो विपश्यना होती है, जो इनसाइट्स हमें मिलते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं हम मन की प्रक्रियाओं को समझते हुए, वो चीज़ हमारे जीवन में भी आने लगते हैं। धीरे धीरे हम कुशलता की ओर बढ़ने लगते हैं, बार बार चीज़ों को पर्सनली लेकर, आइडेंटिफाई कर कर अपने लिए और दूसरों के लिए पीड़ा उत्पन्न नहीं करते हैं। और जैसे जैसे ये इस पथ पर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे मार के लिए अदृश्य हो जाते हैं। उसके फंदे में फंसने की संभावना हम अपने लिए कम करते जाते हैं। भगवान ने यह कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओं ने भगवान के भाषण को अनुमोदन किया। तो ये था आज का सूत्र, मध्यम निकाय नंबर 25, निवाप सूत्र। कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, पूछ सकते हैं। सावन जी, आपने हाथ खड़ा किया। हाँ राजू जी, नमस्कार। राजू जी, मेरे को एक साधना के बारे में क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ ना? पूछिए। अ, राजू जी, मैं आई कैन नोटिस दैट
as soon as I recognize, as soon as I like, if some hindrance is there and the hindrance strength has increased, as soon as I remember, I can actually let go of that one very quickly. But my problem is that I'm not I'm not mindful all the time. Like, it's like when the hindrance is going above some threshold, then only I will be mindful and I will be applying. As soon as I just notice, it will be gone. Something like that. It can happen. But so as I was not mindful whole day, so what's happening is that, like, when I'm involving in my work, I'm actually into my work. Like, after 3 hours, I realized that, oh, 3 hours has passed away. So this kind of like, I'm time is actually going like high for me. आई अंडरस्टैंड तो बेसिक जो आप कह रहे हैं कि अपनी स्मृति या माइंडफुलनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका ओनली थिंग टू डू इज प्रैक्टिस टू बी डिटरमिन्ड टू कीप योर माइंडफुलनेस हाई एट ऑल पॉइंट्स ऑफ। ये चीज़ एक्चुअली भूल जाते हैं साधना के समय पर। हम कई बार क्या होता है, अपने प्रोग्रेस को भी ओवर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है कि अच्छा, हम तो काफ़ी अच्छा हमारा प्रोग्रेस रहा, तो हम माइंडफुल हो गए, अब ये पूरे समय दिन में रहेगा। वही एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ कि हर एक पल में जब तृष्णा हमारे मन में जागती है, क्रेविंग जागती है, जब हम पर्सनली आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों से, उससे उत्तेजित होते हैं, तो वो हमारे, जब तक उस चीज़ को हम धीरे धीरे उसमें तृष्णा हम कम नहीं करते, तब तक वो हमारे शरीर में एक जहर की तरह फैलते रहते हैं। मेरे ख्याल से सावन जी ड्रॉप ऑफ हो गए, 1 मिनट वेट करते हैं, उनका प्रश्न है तो। तब तक कोई अन्य प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, ये पिकअप कर लेंगे वापस। हाँ, नमस्ते राजीव जी। नमस्ते। जी अभी फॉरगिवनेस का जो प्रैक्टिस चल रहा है मेरा, ठीक है, तो उसमें अभी जैसा आपने हम जो फॉरगिवनेस कर रहे हैं, तो बस अभी मतलब आगे कुछ हो नहीं रहा है, बस अभी सेम वही फील है, नॉर्मल लग रहा है। और सर पहले सावन जी का ले लेते हैं प्रश्न, इनका कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सावन जी, तो आप माइंडफुलनेस की जो बात करें, ये चीज़ इट्स लाइक अ मसल। इसको आप जितना यूज़ करेंगे उतना वो इफेक्टिव रहेगा। तो ये सारे समय आपने अगर आपकी माइंडफुलनेस कम हो रही है डेली लाइफ में, यू हैव टू बिल्ड दैट माइंडफुलनेस। ऐसा जैसे मैं कह रहा था, वो एक सेकेंडरी नेटवर्क ऑफ अटेंशन की तरह है। एक प्राइमरी नेटवर्क होता है अटेंशन का, जो कि बहुत फोकस अटेंशन होता है, और एक होता है कि आप किसी चीज़ पे फोकस हो। तब भी ऐसा नहीं है कि हमेशा कि आपका सेकेंडरी नेटवर्क नहीं एक्टिव रहेगा, कि और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो वहाँ आपका अटेंशन नहीं जाएगा। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, देयर इज अ सेकेंडरी नेटवर्क ऑफ अटेंशन। इसको हम क्या करना चाहते हैं? इसको हम सेंसिटिव बनाना चाहते हैं कि कैसे हमारे मन में, जब तृष्णा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, किसी चीज़ से बहुत पर्सनली हम लेने लगे, भावुक होने लगे, उत्तेजित होने लगे, तो ये जो क्रेविंग है इस चीज़ को कि आई वॉन्ट इट, आई डोंट वॉन्ट इट, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई वॉन्ट थिंग्स टू बी इन अ पर्टिकुलर वे, ये जो एक सेंसेशन है, ये जो आपके टाइटनेस और टेंशन से भी रिलेटेड है, इस हम अपने सेकेंडरी अटेंशनल नेटवर्क को इस चीज़ के लिए सेंसिटिव बनाना चाह रहे हैं। तो दैट इज व्हाट माइंडफुलनेस इज। और ये बिल्कुल ही मसल की तरह है। जितना इसको आप प्रैक्टिस करोगे, जितना एक्सरसाइज करोगे, या तो आप प्रैक्टिस में कर सकते हो, या आप नॉर्मली एटलीस्ट डेडिकेट लाइक some part of when you're doing nothing, maybe when you're
doing like a very intense call or something, it's not possible to do that, right? उस समय हो Okay. सकता है कि आप नहीं कर पाए, या फिर आपको एक तुरंत एक प्रॉब्लम सॉल्व करके कुछ रिजॉल्व करना है, उस समय शायद नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे पूरे दिन में टू सी हाउ योर माइंड इज ड्रिफ्टिंग। और सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, हम जो माइंड का ड्रिफ्टिंग है ना, उसको हम समझते हैं कि ये तो चलता है, इसमें कोई ना बुरा है ना अच्छा है। तो जो एक स्लॉथ एंड टॉर्पर से जुड़ा होता है ना, जहाँ माइंड हमारा इधर उधर जाता है, फोन में 50 बार सबकॉन्शियसली हम चेक करते हैं, कुछ अलर्ट्स होता है, कुछ चीज होता है, नहीं होता है, हाँ, that is a good opportunity to be mindful, to keep your mind in a, to do things more deliberately rather than just allow your mind to drift. ये Okay. चीज, ये अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे, सो व्हाट इज हैपनिंग इज, वन ऑफ द गैप्स इज, ये जो चीज हो रही है कि आप एक तो डेली लाइफ में इसको नहीं लाए हैं, तो वॉकिंग मेडिटेशन या और बाकी टास्क में ये चीज लेके आए। जितना आप डेली लाइफ में लेकर आएंगे, जितना आप Okay. 24 घंटे में जितने समय ये प्रैक्टिस करेंगे, उतना इट विल बी फीडबैक ऑल्सो इनटू योर मेडिटेशन। सो योर सिटिंग मेडिटेशन will create the base for the rest of the day, and the rest of the day will create the base for the sitting meditation. Okay, तो Raju ji. यहाँ माइंड को जो आइडल वॉन्डरिंग है ना, ये चीज हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कितना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इस चीज को मत, जहाँ जब भी आपका माइंड वॉन्डर कर रहा है, तो ब्रिंग इट टू सम प्लेस, एंकर इट समवेयर। इफ यू नीड टू डू समथिंग, डू दैट। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, सेंड मत कर। कोई काम नहीं तो क्या बुराई। और यू कैन स्ट्रक्चर योर नेक्स्ट डे, अपना आगे का जो दिन है उसको स्ट्रक्चर कर लीजिए, ताकि उस समय आपके पास एक खाली टाइम ना हो। ठीक इस है। समय क्या करना है थोड़ा ज़्यादा प्लान कर लीजिए, ताकि काम तो होंगे। अब क्या होता है, माइंड वॉन्डर करता है, फिर सडनली एक उछल के आता है, अच्छा ये करना था, फिर हम वो करते हैं, फिर आता है कि ये करना था, फिर वो करते हैं। तो वन थिंग यू कैन डू इज यू कैन प्लान फॉर योर टाइम अ लिटिल बिट बेटर। दैट इज व्हाट आई रिकमेंड फॉर Okay, Raju. योर माइंडफुलनेस। जितना आप उसको एक्सरसाइज करोगे, बिल्कुल ये दिस इज न्यूरोप्लास्टिसिटी, सो यू हैव टू reinforce certain networks so that they get used more often, and you get used to using them more often. Okay, Raju ji. Thank you, Raju ji. मैं अप्लाई करूंगा, शायद it will be helpful for me. Thank you. कैसा जी आपका प्रश्न पूछ रहे थे? जी, अभी फॉरगिवनेस में जो कर रहे हैं ना सर, फॉरगिव करना है ना, वो अभी मेरे पास ऐसा कोई सिचुएशन आ नहीं रहा है जो फॉरगिव करना है। अभी मैं पूरा लगभग ब्लैंक हूँ, और तो अभी थॉट्स आ रहे हैं, तो थॉट्स को मैं फॉरगिव कर रहा हूँ। तो अभी आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, इसलिए थोड़ा आपके लिए एक प्रश्न बस मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप ये फॉरगिवनेस, जैसे सिमिलर टू जो सावन जी से बात करी, क्या ये फॉरगिवनेस आप डेली लाइफ में भी ला पा रहे हैं? कि कोई कुछ कहता है या आपसे कुछ गलती होती है, किसी और से गलती होती है, क्या आप उनको फॉरगिव कर पा रहे हैं? आराम से कर पा रहा forgive? हूँ। ठीक है, हाँ, बढ़िया। कर पा रहा हूँ। आप फिर वापस मैत्री के प्रैक्टिस पे शुरू हो जाइए। ओके ठीक है, सर, आप 2 दिन करिए और मुझे बताइए कैसा चल रहा है आपका प्रैक्टिस। यू कैन गिव मी, आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, और फिर हम बात कर सकते हैं। जी सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नंदा जी, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे, कल मुझे समय नहीं मिल पाया बात करने का, कि अगर आप अलग से बात करना चाहते हैं वो भी ठीक है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फिजिकल रिट्रीट का? नमस्ते सर, अच्छा रहा, वही आपसे डिस्कस करना था, बाद में बात करते हैं। ठीक, बढ़िया। चलिए, आज का समय समाप्त हो चुका है। एक बार अब साथ में प्रार्थना कर लेते हैं और फिर आज का सत्र समाप्त करेंगे। हमेशा की तरह मैं 2 मिनट ये ढूंढ लेता हूँ, प्रेयर। आज जल्दी मिल गया मुझे। दुखग्रस्त हूँ दुख मुक्त, भयग्रस्त हूँ भय मुक्त, शोकग्रस्त हूँ शोक शोक सबका तुमने किया जो यह
पुण्य से। हमने किया जो योग पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ दे उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देव नाम, करे पुण्य का अनुमोदन। चीर काल रखे लुब्ध शास्त्र, साधु साधु साधु।